नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, सिंपल टेंस, रूल्स रूल्स पढ़ेंगे आज। पहले हम पढ़ चुके हैं टेंसेस के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम पढ़ चुके हैं कि टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और प्रत्येक टेंस के कितने पार्ट होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने स्टार्ट कर दिया। अब उसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसकी पहचान। अब उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, या जो मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ में एस या ई एस, ये भी हमने पता कर लिया है कि किसके साथ में कौन सी वर्ब, सिंगुलर के साथ में कौन सी वर्ब या कौन सी हेल्पिंग वर्ब, या प्लूरल के साथ में कौन सी वर्ब या कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये भी देख लिया हमने, सिंगुलर वाले जो प्रोनाउन हैं वो कौन से हैं और जो प्लूरल के जो प्रोनाउन हैं वो कौन से हैं। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद अब हम आज पढ़ेंगे रूल्स। कौन कौन से वो रूल होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, कि वो जो रूल मिल जाए तो हमें पता चल जाए कि ये प्रेजेंट का सिंपल टेंस है, या कौन सी ऐसी वो बात है, कौन सी ऐसी वो वर्ड्स है जिनसे ये कन्फर्म हो जाए कि ये प्रेजेंट का सिंपल टेंस है। ठीक है, आज हम जो इसकी मुख्य जो रूल्स हैं उनको हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट कर दो। जहाँ से समझ में नहीं आए वहाँ पर वीडियो को दोबारा देखो, अच्छी तरह से समझो और समझ में आने के बाद ही आगे बढ़ो। ठीक है, रोल फर्स्ट। हैबिचुअल, हैबिचुअल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आदतन। रेगुलर, नियमित। वह, रिपीटेड एक्शन, एक्शन को एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब होता है अभिव्यक्त। करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो बच्चों ध्यान से, हैबिचुअल आदत, रेगुलर कोई किसी भी कार्य की नियमितता, रेगुलरिटी। वह रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन का मतलब होता है बार बार दोहराए जाने वाले कार्य, यानी कि एक ही काम को बार बार किया जाता है। जैसे कि हम डेली सुबह उठते हैं, डेली नहाते हैं, तो वही क्रिया जो है डेली नहाने की, खाना खाने की, वो क्या है कि प्रतिदिन चलती रहती है। तो ये रिपीटेड एक्शन, वैसे किसी कोई पाठ याद करते हैं तो उसको बार बार उसकी दोहराई करना। रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब होता है अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करने के लिए
प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इसमें जो आपके जो डेली रूटीन जो काम है, डेली जो रोजमर्रा के जो कार्य हैं, या जो आपकी आदत बनी हुई है, जो काम रोजाना किए जाते हैं, वो इसमें शामिल किए जाते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, रवि goes to bed at 10 PM। ठीक है, my friends come here on Sunday। She goes to the temple daily। देखो ध्यान से, रवि गोज टू बेड एट 10 PM। ठीक है, अब रवि का जो डेली का जो सोने का जो टाइम है, वो क्या टाइम है? 10 बजे का टाइम है। तो ये एक रिपीटेड एक्शन भी है, आदत भी है, और उसकी नियमितता है डेली की। ठीक है, सुबह 4 बजे उठना, सुबह सैर को जाना, नाश्ता करना, खाना खाना, पढ़ाई करना, खेलना, ये सब है हैबिचुअल में आते हैं। ठीक है, माई फ्रेंड्स कम हियर ऑन संडे, यानी कि मेरे जो मित्र हैं वो यहाँ आते हैं। कब आते हैं? रविवार को। कब आते हैं? रविवार को, ऑन संडे। ये एक उनकी रेगुलरिटी है। ठीक है, सी गोज, वह जाती है। सी गोज, वह जाती है। कौन जाती है? दादी भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है। टू द टेम्पल, टेम्पल मंदिर जाती है। टाइम दे दिया क्या? डेली, यानी कि एक डेली का काम है कि नहा धोकर मंदिर जाना, पूजा करना, पाठ करना, आराधना करना। ठीक है, जैसे कि हम घर पर अपने घर में छोटा कोई मंदिर होता है, पूजा स्थल होता है, जहाँ पर ये डेली की जो क्रिया की जाती है सुबह सुबह नहा धोकर, इसी तरह वह रोजाना मंदिर जाती है। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे कि वो कौन से ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनसे यह पता चल जाए कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। देखो ध्यान से, जैसे रेयरली, सेल्डम, यूजुअली, स्कार्सली, ऑफन, रेगुलरली, ऑलवेज, डेली,
occasionally, naturally, every day, every night, week, every month, every year, each day, each week, each month, each year, once month, never, twice, thrice, एटसेट्रा। देखे ध्यान से, देखो बच्चों, सेंटेंस में, वाक्य में, यदि आपको रेयरली, सेल्डम, यूजुअली, स्कार्सली, ऑफन, रेगुलरली, ऑलवेज, डेली, ओकेजनली, नेचुरली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डे, every year, each day, each week, each month, each year, once a day, once a week, once a month, once a year, never, twice, thrice, etc. यानी कि यदि ये आपको सेंटेंस यदि कोई वाक्य में मिल जाते हैं इंग्लिश वाक्य में, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम होती है उस बोर्ड एग्जाम के अंदर सेंटेंस दे दिया जाएगा। अब उनमें से उस सेंटेंस के अंदर इसमें से कुछ एक ऐसा वर्ड डाल देगा कि बताओ कि इसमें कौन सी वर्ब आएगी। ठीक है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हैज, हैव, हैड, या जो भी है किसी भी प्रकार की। ठीक है, यदि हमने इनको अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है, लिखा है, और यदि हमें पता चल गया है कि ये जो वर्ड है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को इंगित करता है, इंडिकेट करता है, तो सीधी सी बात है हमारी वहाँ पर जो वर्ब आएगी या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस रहेगा। क्यों? जो हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आधार पर में सिंगुलर है तो सीधी सी बात है ये। ठीक है, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल में है तो ये। लेकिन ये भी तब आएंगे जब आपका सेंटेंस यदि अफर्मेटिव में हो तो। ठीक है, यदि नेगेटिव में रहेगा तो वहां पर डू या डज का प्रयोग होगा और वहां पर वर्ब रहेगी केवल आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आया समझ में? वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे।
रूल नंबर सेकेंड, यूनिवर्सल ट्रुथ। सार्वभौम सत्य। प्रिंसिपल, सिद्धांत। वह, परमानेंट। एक्टिविटीज, स्थायी। गतिविधियां को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो बच्चों ध्यान से, जो दूसरा जो रूल है, दूसरा रूल ये कह रहा है कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौम सत्य है, जो सारे ब्रह्मांड में ये पूरे वर्ल्ड में जो चीज फिक्स है, स्थायी है, या ये कहें कि प्रिंसिपल सिद्धांत, जो उनके सिद्धांत हर जगह एक ही रहते हैं, कहीं कोई जरा सी भी कमी नहीं रहती है, या कोई परमानेंट एक्टिविटीज हैं, या कोई स्थायी जो गतिविधियां, जैसे कोई अपनी जगह पर घूम रहा होता है, ठीक है, या कोई ऐसी परमानेंट जो स्थायी, जैसे कि पानी है वो 100 डिग्री पर उबलने लग जाता है या उबलता है, या जो बर्फ है वो 0 डिग्री पर जमती है। आप चाहे इंडिया में उस बर्फ को जमाओगे तो भी वो 0 डिग्री पर ही जमेगी, या किसी और अन्य देश में जाओगे तो वहां पर भी 0 डिग्री पर ही बर्फ जमेगी। ये नहीं है कि उसमें थोड़ा ऊपर नीचे कोई फर्क आ जाए, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। यदि 100 डिग्री पर पानी उबलता है तो हर जगह वो पानी 100 डिग्री पर ही उबलेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सार्वभौमिक पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ये कहें कि पूरी दुनिया में वो एक समान ही उनकी परमानेंट जो भी गतिविधियां हैं वो रहती है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, देखना ध्यान से। द अर्थ इज राउंड। द सन rises in the east. The sun rises in the east. The moon moves
अराउंड द अर्थ। वाटर boils at 100 degree Celsius. Man is mortal। देखो बच्चों ध्यान से, द अर्थ इज राउंड। राउंड का मतलब जो पृथ्वी है वो गोल है, पृथ्वी है वो गोल है, ये एक फिक्स है, ठीक है ना। सन सूर्य, सूर्य राइजेस उदय होना, ठीक है। इन द ईस्ट सूर्य है वो हमेशा ही पूर्व में उदय होता है, ठीक है, ये फिक्स है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, जो चांद है, चंद्रमा है, वो मूव्स घूमता है अराउंड, अराउंड द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ठीक है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो पानी है वो 100 डिग्री पर उबलता है। मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल मतलब होता है जो मनुष्य है वो नाशवान है, ठीक है। नाशवान मतलब मनुष्य एक मर्त प्राय है, ठीक है। कोई भी जैसे कि कोई टाइम रहता है भाई, जो इंसान है, मनुष्य है, किसी प्रकार जैसे कि जन्म होता है, बड़ा होता है, कुछ भी है, जैसे कि काम करता है, परिवार संभालता है, धीरे धीरे फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और लास्ट में मृत्यु होती है। यानी कि कोई भी आज तक कोई भी अमर नहीं है, यानी कोई भी जीव है, जंतु है, जिसका जो टाइम है उतना टाइम वो लेकर नाशवान बन जाते हैं। मैन इज मॉर्टल, ठीक है। हैबिचुअल के बाद जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रिंसिपल है, परमानेंट एक्टिविटीज है, को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा एक उदाहरण और लिख देता हूं मैं, टू एंड टू मेक्स फोर। पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाएं, दो और दो चार ही होते हैं, दो और दो चार ही होते हैं, एक और एक दो होते हैं, इस तरह यानी कि कहीं पर भी आप काउंटिंग करोगे तो दो और दो चार ही होंगे। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है। तो ये था सेकंड रूल, ठीक है। आया समझ में? अच्छी तरह देख लो इसको। तीसरा जो रूल है, देखो ध्यान से, फ्यूचर प्रोग्राम। फ्यूचर प्रोग्राम भविष्य
के कार्य कर्म फिक्स्ड फ्यूचर प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्रोग्राम मतलब जो फिक्स होते हैं, ठीक है। फ्यूचर में जो प्रोग्राम आपने कर दिया है कि भाई फलाना महीने को फलाना डेट को कोई शादी है, कोई सवामणी है, या फिर कोई किसी भी प्रकार का कोई घर में प्रोग्राम, कोई स्कूल में प्रोग्राम जो फिक्स किए जाते हैं, उसके लिए वो कार्यक्रम, ठीक है। फिर आगे है फिक्स्ड फ्यूचर प्लान। फिक्स्ड फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लान का मतलब होता है जो भविष्य में आपने क्या योजना बनाई है कि भाई मेरे को क्या करना है। आपने फ्यूचर के लिए ये योजना बनाई है कि भाई आपको आर्मी के अंदर जाना है, डिफेंस ज्वाइन करना है, आईआईटी करनी है, नीट करनी है। तो जो भी है आपके फ्यूचर प्लान है, उसके लिए उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए क्या चक्कर है ये? स्कूल reopens, school reopens in October. They live Delhi on Monday. Your uncle comes tomorrow. देखो बच्चों ध्यान से, स्कूल रीओपन्स, रीओपन्स का मतलब होता है पुनः खुलना, फिर से खुलना। विद्यालय फिर से खुलेगा, कब खुलेगा? इन अक्टूबर। विद्यालय अक्टूबर में वापस पुनः खुलेंगे, ठीक है। इन अक्टूबर, ये फ्यूचर में है अक्टूबर, तो एक ये फिक्स्ड प्लान है, योजना है, ठीक है। दे लिव, वे छोड़ेंगे क्या? दिल्ली, कब? ऑन मंडे, यानी कि वो सोमवार को दिल्ली से रवाना हो जाएंगे, ठीक है। या दिल्ली से रवाना होंगे या दिल्ली को छोड़ देंगे कहीं जाने के लिए, ठीक है। ये उन्होंने फिक्स प्रोग्राम बना रखा है, ठीक है। फिक्स्ड फ्यूचर का प्लान भी यही है उनका, और प्रोग्राम भी यही है कि वहाँ से वो दिल्ली को छोड़कर दूसरी जगह पे जाएंगे, इस तारीख को वहाँ से वो डिपार्ट होंगे।
ठीक है। अब आगे दे रखा है योर अंकल कम्स टुमारो। भाई आपके जो अंकल हैं उन्होंने फिक्स बना रखा है भाई कल अंकल आने वाला है, तो सीधी सी बात है ये फिक्स है, ये फिक्स है, पहले से तय है, सुनियोजित योजना है, पहले से की हुई। योर अंकल कम्स टुमारो, तुम्हारे जो अंकल हैं वो कल आएंगे। तो जिसमें जो फिक्स जो कोई कार्यक्रम है या जो कोई योजना है वो फिक्स रहती है फ्यूचर की, उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके आसपास के क्षेत्र में, गांव में, आपके ज़िले में या जो भी है कोई बड़ा नेता आने वाला होता है तो उसकी पहले खबर मिल जाती है कि भाई फलाना जो नेता है वो अगले सप्ताह में यहाँ पर आएगा, ठीक है, और उस तारीख को आता भी है, ऐसा आपने देखा भी है। तो एक फिक्स प्लान है, फिक्स योजना है, सुनियोजित योजना जिसे कह सकते हैं कि जिसको टालना लगभग असंभव होता है। कोई रेयर केसेस में ही ऐसा हो सकता है कि उसको टालना पड़ सकता है, लेकिन मोस्टली संभावना ये रहती है कि उस दिन वो काम होता ही है। तो वो होता है फ्यूचर का प्लान, फिक्स्ड फ्यूचर प्लान, ठीक है। सुनियोजित योजना, जैसे आपने योजना अभी बनाई है, अभी आप 10th क्लास में हैं, 9th क्लास में हैं या सीनियर क्लास में हैं, जो भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, आप सोचते हैं मैं बोर्ड क्लास के अंदर मैं 90+% मार्क्स हासिल करूंगा, ये आपकी एक योजना है। उस योजना के तहत आप पढ़ाई करते हैं, सारा काम करते हैं, जब एग्जाम लगती है, आपका रिजल्ट आता है, तो अगर आपने उसके अकॉर्डिंग तैयारी की है, पढ़ाई की है, तो जो आपने योजना बनाई थी, फिक्स्ड फ्यूचर प्लान जो योजना बनाई थी, जो कि 10-12 महीने पहले, यदि उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी की तो आपके श्योर 90+ मार्क्स आते हैं, आप अचीव कर लेते हैं, ठीक है। वो होता है पहले योजना। उसके बाद जैसे कुछ बच्चे सीनियर करने के बाद में डिफेंस की तैयारी करने लग जाते हैं, एनडीए की तैयारी करने लग जाते हैं। अब उनका भी पूरा टारगेट रहता है कि मेरे को जो एनडीए है उसको क्लियर करना है, जो डिफेंस है उसमें जाना है, तो उसके लिए कर्तव्यबद्ध या दृढ़ निश्चय हो जाते हैं और उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं उसकी मेहनत करने के लिए, और लास्ट में फिर वो उस मुकाम को अचीव भी कर लेते हैं। वो रहता है आपका फिक्स्ड फ्यूचर प्लान, ठीक है। दैट्स क्लियर, देख लो इसको एक बार। रोल नंबर 4, आंखों देखा हाल, किस पर? टीवी, रेडियो, थिएटर, एटसेट्रा, या आदि पर बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो ध्यान से, चौथा रूल ये लिखा है कि आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल, जैसे मान लीजिए कोई नाटक चल रहा है, कोई थिएटर में कोई नाटक चल रहा है, या कोई क्रिकेट मैच चल रहा होता है, आप टीवी पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, ठीक है, या फिर कोई न्यूज़ भी आप देखते हैं, उसमें भी मतलब लाइव जो न्यूज़ होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, इवेंट्स वगैरह होती हैं, उन
उनकी जो लाइव जो जानकारी दी जाती है, उनकी जो वीडियो दिखाई जाती है या उनके बारे में जो बताया जाता है उसको व्यक्त किया जाता है, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर व्यक्त किया जाता है, बताया जाता है। कमेंट्री सुनते हैं, खिलाड़ी खेलते हैं, कौन बैटिंग कर रहा है, कौन बॉलिंग कर रहा है, कौन फील्डिंग कर रहा है, फिर जैसे खेल शुरू होता है तो किस प्रकार की एक्टिविटीज़ उस पूरे ग्राउंड के अंदर होती है, किस प्रकार से जो भी होता है उसका आंखों देखा हाल इस पर बताया जाता है। उदाहरण के लिए विराट runs after the ball, catches it and throws it on the stumps. At last, Ram kills Ravan. देखो ध्यान से, उदाहरण लिखे मैंने, जैसे कि विराट रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स। यानी कि विराट है वो बॉल के पीछे भाग रहा है, उसको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद इसे स्टंप्स पर फेंक देता है। ठीक है, जैसे फील्डिंग करते हैं तो उस पर जो कमेंटेटर बोलता है कि भाई वो उसके पीछे दौड़ रहा है, उसको पकड़ लिया, उसको फेंक दिया वापस और ये आउट या जो भी है, रन पूरा हो गया। ठीक है, इस प्रकार की जो कमेंट्री होती है हम उस रेडियो पर, टीवी पर हम सुनते हैं। यदि कोई नाटक चल रहा है, कोई ड्रामा चल रहा है, कोई थिएटर में चल रहा है, ठीक है, ओपेरा में जो चल रहा है, उसके लिए जैसे कि बताया जाता है कि आंखों देखा हाल, जैसे कोई बोलता रहता है एट लास्ट और अंत में, एट लास्ट और अंत में राम किल्स रावण, और अंत में और लास्ट में जो राम है, राम ने रावण को मारता है, मार दिया। ठीक है, इस प्रकार की घटना, इस प्रकार के जो आंखों देखा हाल है उसका विवरण बताने के लिए, उसकी कमेंट्री करने के लिए, उस तरह की उसकी जानकारी देने के लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो ध्यान से इसको। अरे यार, हिस्ट्री इतिहास की इवेंट्स को ताज़ा बनाकर प्रस्तुत करना, उसको बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार पास्ट में बहुत सी घटनाएं हुई हैं, जैसे कि
बहुत से युद्ध हुए हैं, महाभारत का युद्ध हुआ है, या रावण का जो युद्ध हुआ है, या सम्राट अशोक के साथ में जो कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो युद्ध हुआ है, या चंद्रगुप्त मौर्य का किसी भी के साथ युद्ध हुआ है, या बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, या अकबर ने हेमू को हराया, पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई, इस प्रकार की जो ये घटनाएं हैं उनको एक पर्दे पर जीवंत बताने के लिए, एक ताज़ा तरीन बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बाबर crosses the plains इब्राहिम लोधी opposes him with a large आर्मी। देखो ध्यान से, बाबर घटना है वो सामने चल रही है, उसका ताज़ा तरीन बताने के लिए बाबर क्रॉसेस द प्लेन, बाबर क्रॉस को यानी कि मैदान को पार करता हुआ आगे बढ़ता है। इब्राहिम लोदी जो उसके सामने अपनी एक बड़ी सी विशाल सेना लेकर सामने खड़ा, उसका विरोध करने के लिए, उसको रोकने के लिए वहां पर खड़ा रहता है। तो उस घटना को बताने के लिए बाबर क्रॉसेस द प्लेन्स, इब्राहिम लोदी अपोजेस हिम विद ए लार्ज आर्मी, यानी कि बाबर जो है प्लेन्स जो मैदान होते हैं उनसे आगे बढ़ता है, और जो इब्राहिम लोदी है एक बड़ी विशाल सेना लेकर उसको रोकने के लिए, उसका विरोध करने के लिए वहां पर खड़ा है, उसका विरोध कर रहा है कि वो आगे नहीं आने देना, उसके साथ युद्ध लड़ना, उसको वहीं से वापस भेज देना है। ठीक है, एक बार देख लो इसको। ठीक है, ये 5 जो पॉइंट मैंने आपको अभी लिखवाए हैं, रूल्स जो लिखवाए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से इनसे संबंधित, इनसे रिलेटेड बहुत से प्रकार के मतलब क्वेश्चन कोई इस तरह की ब्लैंक्स वगैरह, या कोई करेक्ट फिल इन द फॉर्म्स वगैरह जो भी आते हैं वो इनसे रिलेटेड ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से देखना, अच्छी तरह से समझकर इसको कॉपी में लिखना और उसको बार बार समझने का प्रयास करना। जहाँ से जो चीज़ समझ में नहीं आती है वहाँ पर वीडियो रोको, या अगर नहीं रोक सकते तो कोई बात नहीं, वीडियो को फिर से दोबारा अच्छी तरह सुने और उसको ध्यान से समझे। ठीक है, आज हमारा ये प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट होता है, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टेंस के साथ में, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस आगे वाले जो अब वीडियो आएंगे, आगे वाले जो क्लास आएंगी वो आपके समझ में तभी आ सकती है जब आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को अधिक अच्छी तरह से क्लियर पढ़ते हैं, अधिक अच्छी तरह से क्लियर पढ़ते हैं तो ही वो वीडियो आपकी समझ में आएंगी आगे वाली। ठीक है, अगर आपके ये प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ में नहीं आता है तो सीधी सी बात है कि आपके आगे आने वाले जो क्लास है, जो टेंसेज है, वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो ज़रूरी ये है कि पहले आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को अधिक अच्छी तरह से उसको क्लियर करें। मैंने हर वीडियो के अंदर, हर क्लिप के अंदर आपको बढ़िया से बढ़िया, धीरे से धीरे, बार बार आपको रिपीट करके हर चीज़ बताई है, समझाई है, दोहराई है, तो उसको अच्छी तरह से समझें ताकि आपके आगे आने वाले जो टेंसेज हैं वो अधिक अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।